नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी हम लोग उपस्थित हैं बिहार एसआई प्रश्न के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखें। सिंधु सभ्यता संबंधित है। प्रश्न 1 है सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है प्राग ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जानेंगे। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। चार्ल्स मेसन, आप नोट्स बनाते रहें। चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। सिंधु सभ्यता के लोग लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? प्लेटो, अरस्तु, टी.एच. ग्रीन, लॉस्की। आंसर करें 2 नंबर प्रश्न का। 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अरस्तु ने कहा है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। अरस्तु जो थे यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु कौन थे यदि पूछा जाए तो यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है। अरस्तु जिनके गुरु प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु के बारे में पूछा जाता है तो इनके गुरु प्लेटो थे, ठीक है। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, कोई दिक्कत। अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा था, जो यूनानी शब्द पॉलिस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर या राज्य, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप अपने से मिलाते चले, आपका कितना सही हो रहा है हम डिस्कशन के साथ कराएंगे। चलिए भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अर्थात यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन पूछा जाता है तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार का वर्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 4 नंबर। चलिए देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। ऋग वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी सावित्री, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी अग्नि। चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सावित्री से संबंधित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता से संबंधित है। 9वां मंडल के बारे में पूछा जाता है तो 9वां मंडल सोम देवता का वर्णन है या समर्पित है। चलिए उसके बाद ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो 3रे मंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? 5 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? ऑप्शन ए में दिया है 1976, ऑप्शन में बी में दिया हुआ है 1978, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1971, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1977। तो इसका आंसर करें 5 नंबर का। इसका आंसर हो जाएगा 1978। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। संपत्ति के
अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन पूछता है तो 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A या क में रखा गया है कानूनी रूप से या विधिक रूप से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, ऑप्शन बी है घनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है फोरस एवं सिकंदर, ऑप्शन डी है सिकंदर एवं आम्भी। चलिए इसका आंसर कीजिए। 6 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। 6 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फोरस एवं सिकंदर, अर्थात सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। हाइड स्पीज का युद्ध को झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। हाइड स्पीज का युद्ध झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, ठीक है। सिकंदर और तक्षशिला के राजा आम्भी ने मिलकर एक दूसरे को सहयोग करने का वचन दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, किस राज्य सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में ग्रीन कवर को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया। तो इसका ऑप्शन देखिए, पंजाब, बी में है दिल्ली, सी में है हरियाणा और डी में है राजस्थान। इसका आंसर करेंगे तो ये हरियाणा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंट था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी बस्ती। चलिए आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात देवरिया। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। तत्काल समय में कुशीनगर मलकों के नियंत्रण में था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन का अंतिम पड़ाव कुशीनगर में है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। बुद्ध के शरीर के अवशेषों को बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान डैश से लागू हुआ था। ऑप्शन है अगस्त 15, 1947, 26 नवंबर 1949, सी नंबर में है 26 जनवरी 1950, डी नंबर में है 30 जनवरी 1948। आंसर करें 9 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तथा उसी दिन इसे अंगीकृत कर लिया गया। यदि अंगीकृत पूछता तो आप 26 नवंबर 1949 मारते। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम भारत में तिरंगा झंडा फहराया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसी के कारण से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है। खरोष्ठी ए में, बी में ब्राह्मी, सी में अरमाइका, डी में संस्कृत। तो अशोक के अभिलेख जो है खरोष्ठी में है, ब्राह्मी में है, अरमाइका में है, लेकिन संस्कृत में नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी असत्य है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख शेष भारत से प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेख में सबसे पहली सफलता रूप से जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में इसे पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर,
प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि जिसका समकालीन था। किसका समकालीन था पतंजलि? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। चलिए आंसर करिए 11 का। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। पतंजलि जो है महाभाष्य पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पर टीका है। ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र के एक अश्वमेध यज्ञ में प्रधान पुरोहित थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र के अश्वमेध योग में एक प्रधान पुरोहित थे। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। इसमें सुमेलित करना है। 12 नंबर प्रश्न में सुमेलित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 मिहिर, इसका हो जाएगा बृहद संहिता यानी कि 3 नंबर। अगला है विशाख दत्त, तो इसका हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम यानी कि 4 नंबर। शूद्रक यही ना है, इसका हो जाएगा मृक्ष कटिकम यानी कि 2 नंबर। मृक्ष कटिकम 2 नंबर। विल्हण है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा विक्रमादेव चरितम यानी कि 5 नंबर। तो ऑप्शन देखिए 3, 4, 2 और 5, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर भी मिलान करना है, सुमेलित करना है ए और बी से। एक तरफ दिया हुआ है प्रतिहार चंदेल वंश का नाम है, परमार सोलंकी। अगला सूची में राजधानी है कन्नौज, खजुराहो, धारानगरी, अहिलवाड़ा। चलिए मिलाते हैं। तो प्रतिहार का हो जाएगा कन्नौज यानी कि 1 का 1, चंदेल का हो जाएगा खजुराहो बी का 2, परमार का हो जाएगा धारानगरी और सोलंकी का हो जाएगा अहिलवाड़। चलिए 1, 2, 3 यानी 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशासन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में कौन सी इल्तुतमिश की देन है? ए नंबर में इक्तादारी व्यवस्था, बी नंबर में मुद्रा प्रणाली, सी नंबर में सैन्य संगठन, डी नंबर में उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सभी इल्तुतमिश का देन है। इक्ता प्रणाली व्यवस्था इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है, और सैन्य संगठन भी इल्तुतमिश ने किया था। इक्तादारी व्यवस्था भी इल्तुतमिश चलाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? अमुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय ने किस भाषा में की? अमुक्तमाल्याद। तो इसका देखिए ए नंबर में तमिल, बी नंबर में तेलुगु, सी नंबर में कन्नड़, डी नंबर में मलयालम। चलिए आंसर करिए 16 नंबर का। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा तेलुगु। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। पूछा जाता है प्रश्न में कि तेलुगु कृष्णदेव राय के में जो 8 कवि रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज। और शिवाजी में जो रहते थे उन्हें अष्ट प्रधान उनके मंत्रिमंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, बी में है कबीर, सी में है रामानंद और डी में है तुलसीदास। चलिए आंसर कीजिए, आप आंसर कीजिए 17 नंबर प्रश्न का। तो इसका हो जाएगा आंसर सबसे पहले रामानंद ने प्रयोग किया था। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाते हैं। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रेरणा या जनक भी माने जाते हैं, ठीक है।
रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। उन्होंने राम एवं सीता की आराधना को समाज के में सक्षम रखा या उनके प्रति रखा, ये भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? एक में है इकबाल नामा, बी में है रजनामा, सी में है अकबरनामा और डी में है सखीनत उल औलिया। चलिए इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। चलिए 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखते हैं, संविधान की संकल्पना सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। विश्व का प्रथम संविधान अमेरिका में 1787 ईस्वी में बनाया गया, जो फिलाडेल्फिया घोषणा के साथ हुआ। चलिए अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान भारत का है। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक है, भारत में भी संसदीय प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? औध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावणकोर का राजा। चलिए आंसर करिए 20 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया। 1798 ईस्वी में स्वीकार किया। बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। बाजीराव के बारे में प्रथम मराठा सरदार था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? किस प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनानायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एडम्स, ऑप्शन सी में है क्लाइव, ऑप्शन डी में है चार्ल्स नेपियर। चलिए आंसर करिए 21 नंबर प्रश्न का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है हेक्टर मुनरो। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद के संधि द्वारा 12 अगस्त 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम औध के नवाब सुजादुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुआ था। बक्सर युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो इस ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। इसका आंसर हो जाएगा रूस, ये करेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्स 2020 प्रीवेंस रोवर मिशन का शुभ आरंभ किया है? प्रीवेंसेस रोवर मिशन का शुभ आरंभ किया है। चलिए देखेंगे 23 नंबर। ULA से मिलकर, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है,
सूची ए और सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मार्ले मिंटू सुधार, ऑप्शन बी में है साइमन कमीशन, ऑप्शन सी में है चौरी चौरा घटना और ऑप्शन डी में है डांडी मार्च। चलिए इसे मिलान कीजिए। तो मार्ले मिंटू के साथ हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, इसमें था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र यानी कि 3 नंबर। साइमन कमीशन के साथ हो जाएगा देशव्यापी आंदोलन, किधर है देशव्यापी आंदोलन यानी कि ए नंबर। और चौरी चौरा घटना के साथ हो जाएगा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाना, तो ये हो जाएगा 2 नंबर असहयोग आंदोलन को। डांडी मार्च में क्या हो जाएगा, डांडी मार्च में हो जाएगा नमक कानून को का अवैध निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए कैसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अशफाक उल्ला खां, बी में दिया है बहादुर शाह जफर, सी में दिया हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल, डी में दिया है वाजिद अली शाह। चलिए आंसर करिए 25 नंबर का। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वाजिद अली शाह यानी कि डी नंबर। काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और रोशन कुमार को फांसी दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र में अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके। यदि पूछा जाए कि पहले भारतीय मुसलमान कौन थे जो देश के स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके, तो अशफाक उल्ला खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ऑप्शन ए दिया हुआ है 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी में है 15 मार्च 1930, ऑप्शन डी में है 10 अप्रैल 1930। चलिए आंसर कीजिए 26 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 6 अप्रैल 1930 को चलिए शुरू किया गया था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, तब सविनय अवज्ञा स्थगित कर दिया गया। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, चलिए 26 नंबर का क्लियर हुआ। अब देखेंगे 27 नंबर। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सी। थोड़ा सा जानेंगे, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? तो आप जानते हैं कि अभिष्ट दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। तो समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 144 को ये मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40 मीटर प्रति सेकंड, और 40 में 20 से गुना कर देंगे यानी कि 800 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, रिलायंस
पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पाद परियोजना के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ए में है नेपाल, बी में है भूटान, सी में है बांग्लादेश, डी में है म्यांमार। चलिए आंसर करिए 29 नंबर का, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए और बी दिया हुआ है। नीचे दिए गए आरेख के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख को पहचान करें। यह आपसे पूछ रहा है 30 नंबर। तो 30 का हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कोई नहीं होगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 का है। चंद्रमा का ज्वार उत्पाद बल सूर्य की अपेक्षा दुगुनी होता है। जब अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, उस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और दूसरा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। लघु ज्वार या निम्न ज्वार के लिए चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की समकोणीय स्थिति होना आवश्यक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। क्षोभ मंडल, उसके समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। चलिए क्षोभ मंडल हो जाएगा सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर, यानी कि ये 4 हो जाएगा। समताप मंडल हो जाएगा वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह, यानी कि 3 हो जाएगा, 2 का। ओजोन मंडल ये पराबैंगनी किरण से हमारी सुरक्षा, यानी कि 2 हो जाएगा। आयन मंडल विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन। अब ऑप्शन देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन। आंसर करना है 32 नंबर का। तो इसका हो जाएगा ऑर्गन नहीं है, बाकी सब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में अमेजन वेब सेवा के सहयोग से उद्यमशीलता और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। 33 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है। 34 में होगा 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ए नंबर में देहरादून, बी नंबर में शिमला, सी नंबर में नई दिल्ली, डी नंबर में कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। भूप्रपर्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये होस्ट कहलाता है। 36 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्र धारा है? ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो धारा, डी नंबर हम्बोल्ट धारा। इसका आंसर करेंगे तो इसका हो जाएगा डी नंबर हम्बोल्ट धारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है